हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आलू बॉयल होने के लिए रख रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ना जब भी बैगन आता है उसकी सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते। पता नहीं क्यों बच्चों को नहीं पसंद है, लेकिन जब हम चोखा बना देते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आज आलू उबाल करके आलू की 2 सब्ज़ी बनाएंगे। एक तो हम सूखे ऐसे ही बनाएंगे जैसे मसाला डाल करके बनाते हैं, सूखा ड्राई। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख दिया। ये है दही और मेथी दाना को मैंने पीस करके 1 हफ्ते पहले या 5-6 दिन पहले मैंने रखा था। एक बार मैंने इसमें से लगाया था, दोबारा लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा चलो भाई बाल साफ़ हों तभी कोई पैक, कोई जैसे आंवला का जूस हुआ, कुछ लगाओ तभी उसका असर होता है। साफ बाल में ही ऑयलिंग करो तभी उसका असर होता है। तो कुछ भी लगाने के लिए बाल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कल हेयर वॉश किया था, उसके बाद मैंने सोचा चलो ये पैक लगा लेते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें है मेथी दाना। मेथी दाना को खूब अच्छे से भिगा करके उसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इसमें दही डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको एक बार मैंने अप्लाई कर लिया था, एक बार का मतलब बचा हुआ था, तो मैंने कहा जब भी टाइम मिलेगा लगा लेंगे। मेथी दाना बहुत ही सस्ता है, हमारे बालों को बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से ये साइन करता है। इसको लगाने से बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं। मेथी दाना आजकल हर शैम्पू में यूज हो रहा है, तो क्यों ना हम घर पे ही बना करके इसका यूज करें। बाहर से मार्केट से महंगी चीज़ें लेने से अच्छा है कि आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे हम अपने बालों पे लगा करके, अपने चेहरे पे लगा करके अपने स्किन को ग्लोइंग और जो बालों को भी चमकीला, घना, लंबा बना सकते हैं। अब आजकल मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल लंबे थे तब मैंने कोई केयर नहीं करी, बाल छोटे हो गए तो अब बाल बड़ा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब लगाने से सच में बाल हमारे बहुत ज़्यादा घने हो रहे हैं। आंवला का जूस मैं लगा लेती हूँ, ट्री ऑयल का पानी लगा लेती हूँ, मेथी दाना का पानी लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ अपने बालों पे हर रोज़ डेली लगा ही रही हूँ आजकल। उसके बाद मैंने थायराइड की गोली ले ली है। बालों पे तो हेयर पैक लग चुका है, लेकिन अभी फेस का हेयर पैक बाकी है, फेस पैक बाकी है, हेयर पे पैक लग चुके हैं। तो सबसे पहले थायराइड की गोली ले ली है। तब तक हमारा आलू बॉयल हो चुका था, तो घर के भी काम होते रहेंगे, साथ साथ में अपने लिए भी इसी में काम टाइम निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी हमारी गृहिणियाँ जो होती हैं, बहनें जो होती हैं ना, वो घर के काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती है ना, अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। देखिए, आप 1 घंटे घर वालों के लिए काम कर रहे हो, उसमें से 10 मिनट आप अपने लिए निकाल करके अपने बालों में पैक लगा लो और ये सूखते रहेंगे, काम करते रहिए। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने फेस पे पैक लगा लो, काम होते रहेंगे, फेस पैक सूखता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप अपनी भी केयर कर लेंगे और घर के काम भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आलू उबाल करके इसको कट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रख देने से क्या होता है, आलू थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसके बाद आप कढ़ाई में इसको पटक पटक के कितना भी फ्राई करो तो ये टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला है, इसमें जीरा, राई, कसूरी मेथी का तड़का दे दिया है। उसके बाद हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके ये आलू मैंने इसमें डाल दिया। अब ये आलू डाल दिया ना, इतना फ्राई करेंगे, इसको लाल लाल फ्राई करो या खूब अच्छे से फ्राई करो, ये टूटने वाले नहीं है। जबकि आलू पूरी तरीके से बॉयल्ड है, ये समझ लो पूरा का पूरा 100% बॉयल है, अच्छे से पकी हुई है। इसके बाद अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। नमक डालने के बाद भी ये आलू नहीं टूटेंगे। ये जो टिप है ना, आप आलू उबाल करके फ्रिज में रख दो ना, तो उसको कितना भी अच्छे से फ्राई करो वो टूटते नहीं। साथ ही आज इसमें अमचूर पाउडर, मैगी मसाला पाउडर, घर का होममेड मसाला, धनिया, जीरा, सौंफ ये डाल दिया है, भुना हुआ मसाला, साथ में मैगी मसाला डाला है और अच्छे से डाल करके मिक्स कर दिया। अमचूर पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाला है उसी मसाले में, सब कुछ मसाले में साथ में मिक्स कर लिया। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। तो ये सूखी आलू हमारा बन करके तैयार हो चुका है। गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं जितना ज़्यादा हो सकता है सुबह सुबह ही काम करने की कोशिश करती हूँ। स्नान कर लो भैया, उसके बाद ये रोटी वोटी बनाने का काम करो ना, तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, ऐसे पूरा दिन शरीर अजीब सा लगता है। इसलिए रोटी वोटी बना करके रख दो, फिर स्नान करो बढ़िया से, पूरा दिन अपना फ्रेश रहता है। अभी तो फिलहाल गर्मी ठीक ठाक ही चल रही है हमारे यहाँ गोरखपुर में। काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा है इस बार। जैसे मतलब बहुत ज़्यादा हद तक गर्मी पड़ने लग जाती है, उस तरीके से अभी गर्मी नहीं पड़ रही है। और यहाँ पे आटा गूँथने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी, उसमें दूध मिक्स करके आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि ये नए गेहूं की आटे की रोटियां हैं, बच्चों को पसंद नहीं आ रही। इस बार गेहूं में मैं मिक्स करके जौ और इसमें चने वगैरह मिक्स करके बनाती हूँ ना, तो ये रोटियां ग्लूटेन फ्री हो जाती हैं। बच्चों को ऐसे कहते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी रोटी सूखी सूखी लग रही। मैंने कहा इसमें जो जौ की रोटी है ना, इसके लिए ये ग्लूटेन ज़्यादा नहीं है इसमें, इसकी वजह से इसलिए मैंने मिक्स आटा। पतियों जी को शुगर है, हमें भी मतलब थायराइड है, इसकी वजह से मैंने कहा चलो भाई सिर्फ गेहूँ की रोटी खाने से अच्छा है इसमें थोड़ा सा मिक्स करके चना, क्या कहते हैं, चना, ज्वार और उसमें चना, ज्वार और जौ, 3-4 चीज़ें मिक्स करके पिसवाए हैं। तो इधर हमारी आलू की सब्ज़ी बन रही थी, इधर मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके
दूध उस डाल करके, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध डाल करके चाय चढ़ा दी। उसके बाद आजकल जो चाय फटने का डर होता है उसकी वजह से मैं अदरक बाद में डालती हूँ, वरना भाई मैं अदरक भी साथ में ही डाल देती थी। कई बार ऐसा हुआ कि चाय फट जाती। मैंने कहा पूरी मेहनत हमारी बेकार जाती है, फिर दोबारा से चाय बनती है, या फिर एक ही बार में काम अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसके लिए मैं आप सभी के बहुत सारे कमेंट आई दी, आप जो अदरक है ना उसको बाद में डाला करो। हाँ, पता होती है अदरक बाद में डाला जाता है, लेकिन ये होता है ना सब कुछ एक साथ डाल के रख दो, फुर्सत हो जाए कि फिर बाद में कुछ ना करना पड़े, जिसकी थोड़ी सी मतलब कम काम करना पड़े, इसकी वजह से मैं अदरक पहले ही डाल देती थी, जिसकी वजह से चाय फट जाती। तो इधर हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। इधर हम फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बना रहे हैं। बच्चे अपना नाश्ता वास्ता करेंगे, नाश्ता वास्ता करके अपना ट्यूशन लेंगे। बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग दोनों बच्चों की चल रही है घर पे, और इसलिए सुबह सुबह ही नाश्ता पानी करके अपना बैठ जाते हैं। और हम भी सोचते हैं कि चलो बढ़िया है। पतिदेव जी का तो ऑफिस कभी नहीं बंद होगा, उनका ऑफिस सुबह का रहता है। मुझे भी सुबह सुबह काम करके फुर्सत मिल जाती है। जितने काम होते हैं सुबह में बटोरने की कोशिश करती हैं। अगर मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ तो कम से कम ठंडे ठंडे मौसम में सुबह ही घर के सारे काम हो जाएं, ऐसे जो पंखा बंद करके गर्मी में किए जाने वाले हैं। जैसे रोटी बनाने में ज़्यादा बाकी दाल चावल तो आप खड़े खड़े कहीं भी रख दो, अपने बैठ के बन जाता है, लेकिन ये जो रोटी बनाने वाला सिस्टम होता है ना, रोटी तो परमानेंट गैस के पास खड़े होकर बनानी पड़ती है। उसके बाद मैंने आलू तो उबाल ही लिया था सुबह सुबह। ये बैगन 2 मैंने भून लिए हैं, 2 ही साथ में टमाटर भून लिए हैं। हाँ, आप लोग सोचते होंगे प्रतिमा के घर में कितना चोखा बनता है। चोखा इसलिए बनती है, चोखा बनाना हमारी मजबूरी हो जाती है। शौक तो बहुत कम ही होते हैं, शौक तभी लगते हैं जब बाटी बनते हैं चोखे के साथ, वरना ये चोखा बच्चों की वजह से ज़्यादा बनता है। अगर मैं इसकी सब्ज़ी बना दूँ ना तो बच्चों को नहीं पसंद आएगी। अब ये होता है कि भाई बच्चों को वही बनाओ घर में 2 लोगों के लिए। जैसे मैं और पतिदेव जो तो सब्जी खा लेते आलू बैगन की, लेकिन बच्चे नहीं खाते। फिर ये सोचते हैं कि अगर बच्चे आलू बैगन का चोखा खा रहे हैं तो हम दोनों भी आलू बैगन का चोखा ही खा लेंगे, क्योंकि जो बच्चे पसंद करते हैं वही उनके माँ बाप भी पसंद करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे 2 बैगन को अच्छे से भून लिया। बैगन आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े ये चोखा वाले ही बैगन थे। एक बार तो मैंने सुबह सुबह सोचा चलो भाई आज सत्तू के पराठे और आलू बैगन का भरता बना दिया जाता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पराठे बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो जाते हैं। खाने के बाद ऐसे होता है, खाते समय तो अच्छा लगता है, खा लेते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है क्या ही खा लिए, बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाता है। बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है ना कि वो थोड़ा सा ही खा लेते हैं, उनका बहुत देर तक पेट भरा होता है। ये मेरे साथ भी होता है कि जैसे मैं कुछ थोड़ा सा खा लेती हूँ ना, मेरा पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता है। हमारी जो खाना डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और खाना बहुत मतलब धीरे धीरे पचाता है, जिसकी वजह से मुझे भूख कम लगती है। पहले यही रीज़न होता था कि मुझे भूख लगी हो ना लगी हो, मुझे खाना खा लेना हो, जिसकी वजह से हमारा मोटापा, थायराइड, दुनिया भर की बीमारी हो चुकी है, और जो कि अब मैं झेल रही हूँ। काफ़ी बहुत दिन बाद समझ में आता है कि जब तक हमें भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। इसी वजह से जो उनका वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है ना, उनका वज़न घटने में भी दिक्कत लगता है, क्योंकि उनकी कैलोरी जल्दी बर्न ही नहीं होती। वो कितनी ज़्यादा वॉक कर ले उनकी कैलोरी बहुत ही कम बर्न होती है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह हेयर में पैक लगाया था। मैंने कहा चलो भाई फेस पैक भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बीटरूट का भी आजकल पता नहीं कितने कितने मार्केट में मम्मा अर्थ के कितने प्रोडक्ट बीटरूट के मतलब मार्केट में हैं जिसमें बीटरूट होता है। अगर मार्केट का प्रोडक्ट है तो हम क्यों ना बीटरूट का जूस निकाल करके घर पे अप्लाई करें, तो हमें फालतू के पैसे खर्च करने की क्या ही ज़रूरत है। और एक बात बताऊं, ये फेस पैक 1 दिन लगा लो ना, आपके चेहरे पे 2 दिन ग्लो रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बीटरूट लेके उसके बाद इसमें कॉफ़ी पाउडर मिक्स करके स्क्रब कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा बीटरूट लीजिए और उसमें बेसन और गेहूँ का आटा मिक्स करके इसका फेस पैक अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद इसे सूखने दीजिए 10-15 मिनट तक। और स्नान हो चुका है, फेस पैक अच्छे से क्लीन करके बाल को धुल करके अच्छे से स्नान कर लिया। अब रात को खाना ना खाने की वजह से सुबह सुबह मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने कहा चलो भाई सबके लिए तो खाना होता है। अब मुझे सुबह सुबह इतने जल्दी खाना भी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अपने लिए कुछ नाश्ता बना लेते हैं। थोड़ा सा दूध लिया है, थोड़ा सा ओट्स लिया है, और इसके बाद हम इसको गैस पर बनने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे पतिदेव जी स्नान कर करके खड़े हुए हैं और हम अपना नाश्ता बना रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे बैगन का भरता। अभी नहीं बनाए थे, दाल बन चुकी है, चावल बन चुका है, रोटी बन चुकी है और आलू की सूखी सब्जी। अभी चोखा मैंने नहीं फ्राई किया। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और दूसरी तरफ वही कढ़ाई मैंने धुली नहीं है, आलू को मैंने निकाल लिया है, कढ़ाई को सेम वैसे कुछ लगा नहीं था। उसके बाद इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद आलू बैगन को जो मिक्स करके मैंने रखा था, मिक्सचर तैयार किया था, उसको खूब अच्छे से इसमें डाल करके भूनेंगे। 5 से 7 मिनट आप लगातार इसको भूनिए। स्वाद अनुसार नमक, और इसमें धनिया की पत्ती जरूर डालिए। बिना धनिया की पत्ती का चोखा का कोई स्वाद नहीं होता। धनिया की पत्ती से ही चोखे का असली
ही स्वाद आता है। और जब हम दाल चावल बनाते हैं, दाल चावल के साथ ये भून करके चोखा अक्सर आप लोग हमारी वीडियो में देखते होंगे। और मुझे रीज़न मैंने बता दिया है, क्योंकि आलू बैगन की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते, बना भी दो तो मुँह बनाते हैं। तो चोखा क्या होता है, बच्चे बड़े ही आनंद से प्रेम से खा लेते हैं। फिर मैं सोचती हूँ जब बच्चों को चोखा ही पसंद है तो चोखा ही बना देते हैं। बैगन हमारे घर में अक्सर आता रहता है। तो यहाँ पे हमारा चोखा बन चुका है। और यहाँ पे ये जो मैंने ओट्स बनाया था ये ठंडा हो चुका था। ठंडा होने के बाद आप इसमें गुड़ डाल दो, जैगरी पाउडर डाल दो, या फिर बिना आप चीनी गुड़ के खा सकते हो तो अच्छी बात है। हमारा बेटा तो भाई बिना चीनी गुड़ के खा लेता है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हल्की सी मिठास चाहिए। उसके बाद दूध आ चुका था, मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। चोखा भी बन करके तैयार हो चुका है। पद्देव जी को मैं खाना लगा दूँ, सबसे पहले अपना नाश्ता निकाल लेती हूँ। उसके बाद पद्देव जी को खाना लगा दिया है, वो खा लेंगे। उसके बाद सिंक में सारे बर्तन पड़े हैं, बच्चों को नाश्ता किया हुआ। आज मैंने एक भी बार बर्तन नहीं धुला है सुबह से। बच्चे नाश्ता किए थे, चाय बना था, सारे के सारे बर्तन ऐसे पड़े थे। मैंने सोचा सबसे पहले मुझे भूख लगी है, कुछ पेट पूजा मैं भी कर लूँ, काम तो दिन भर होते रहेंगे, इसी में अपना ध्यान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है, यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है, जान जा रही है। सारे काम करने के बाद यहाँ पे ये बीटरूट, एक दिन पहले मैंने इसका जूस निकाला था, इसका गूदा जो था मैंने रख दिया था। हालांकि ये गूदे में कोई टेस्ट नहीं है, अनायास ही मैंने रखा था, बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। इसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती, इसमें 2.5 चम्मच मैंने बेसन डाला है। हाँ, इसकी रोटी आप बना के खा सकते हैं, लेकिन जो तरीका आज मैंने किया है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं लगी। ये होता है ना कि हम जूस तो पी लेते हैं, गूदा फेंक देते हैं, चलो गूदे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई स्वाद नहीं होता, बस ऐसे ही बिना स्वाद के आप खा लो। बेसन डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, धनिया की पत्ती डाल करके इसको मैंने रख दिया। मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छा लगेगा तो फिर बनाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर अगली बार से हम गूदा उसका फेंक दिया करेंगे। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, अभी हो चुका है दोपहर के लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे। बच्चों का दोपहर का लंच हो चुका है और सारे किचन उचन साफ करके, दिन भर तो यही काम होता है। जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है ना तो दिन भर बस यही बनाए खाओ, कुछ ना कुछ बनाते रहो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा करके इसको मोटा मोटा फैला दिया था। हालांकि जब हम तवे पे पहला चीला बनाते हैं तो उतने अच्छे से नहीं निकलता, एक चीला बनने के बाद दूसरा चीला जो होता है ना बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि तावा हमारा तैयार हो जाता है, ये नॉन स्टिक हो जाता है। एक चीला बहुत अच्छे से नहीं बनता है। तो ये देखिए, दूसरी चीज़ इसमें क्या था ना, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लूटेन फ्री था, इसमें कोई लहसुन वगैरह नहीं था। जैसे लसोड़ा टाइप में होता ना तो ये अच्छे से निकल जाता है। ये खुट ऐसे टूट जा रहे थे कई तरीके से। हालांकि खाने में स्वादिष्ट था, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं था। आज घर में चटनी भी नहीं थी, दही भी नहीं थी, तो मैंने सोचा इससे रोटी को, इस चिली को मैं कैसे खाऊं। मैंने कहा चलो भाई चोखा बनाए, इसी से खा लेते हूँ हम भी। आलू की सब्ज़ी बनी थी, लेकिन आलू की सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, चोखा था, चोखा के साथ अच्छा लग रहा था। साथ में मैंने एक खीरा काटा है। आजकल हमारे यहाँ लाइट का फंडा बहुत ज़्यादा है, जो भी फ्रिज में सब्जियाँ हैं आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही बेकार हो चली जा रही, पूरे दिन लाइट ही चली जाती है। दोपहर के टाइम से 2 चीला खाया और इतनी बढ़िया बम्पर नींद आई पेट भरने के बाद कि मैं क्या बताऊं। आजकल मैं एक ही टाइम खाना खा रही हूँ, दोपहर के टाइम ही। वॉक करने गई तो देखिए पूरी सड़क टूटी हुई है। हालांकि पूरी मतलब 1-2 रोड ऐसी टूटी हुई हैं, बाकी पूरी नहीं टूटी हैं, लेकिन 1-2 रोड ख़राब होने की वजह से पूरा हमारा वॉक करने का सिस्टम ही मतलब बदल गया है। बहुत ज़्यादा तो वॉक नहीं करी मैंने, 2 किलोमीटर की लगभग वॉक करी है। ना शूज़ पहन के गए थे, ना वॉच पहन के गए थे। वॉक करने का आनंद तभी आता है जब आप शूज़ पहन के जाओ। तो बस बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करी, जल्दी ही घर वापस आए। मैंने सोचा जब वॉक नहीं करनी है तो यहाँ पे क्या ही करना, घर चलते हैं। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और डिनर सबका हो चुका था। मैंने डिनर नहीं किया है, मन नहीं हो रहा था खाने का, क्योंकि दोपहर में 2 चीले खा लिए थे, काफ़ी ज़्यादा हैवी थे और खा के आज सो गए थे। और फिर वॉक पे गए, वॉक पे भी मतलब बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करी, 2 किलोमीटर की लगभग वॉक करी है। मुझे सर में चोट बहुत तेज़ से लग गई है और वो दर्द कर रहा है, इसलिए मैं दोपहर को भी आज सो गई थी और अभी भी नींद आ रही है। घड़ी लगा के वॉक पे गए नहीं थे, क्योंकि मुझे कल से ही पता था, कल वॉक पे गए थे तभी पता था कि ये सड़क टूटेगी फिर से बनेगी। वहाँ पे सब सारी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नई बन रही हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी वॉक कर पाना संभव नहीं था। तो ना आज मैं शूज पहन के गई थी, ना ही आज मैं वॉच लगा के गई थी। और रात के डिनर में रोटी बनाई थी और सूखी सब्जी बनाई थी। बस
दूध से सब लोग शाम को खा लेते हैं। कई दिन से हमारे घर में दही ख़त्म है और दही जमा भी नहीं रहे हैं। दही जोरन भी नहीं रखे थे इस बार, और दूध भी नहीं बच रहा है, सब लोग खा भी ले रहे हैं। बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। बच्चे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पढ़ते हैं और जब तक उनका पढ़ाई नहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे तो नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। सबका डिनर हो चुका है, सबका खाना पीना खिला दिया है, बर्तन किचन की साफ़ सफाई सब सारे काम कर दिए हैं और अब मुझे नींद आ रही है। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि प्रतिमा पता नहीं सही बोलती है कि झूठ बोलती है। पहले मेरी आदत ये थी कि जैसे भूख लगी रहे ना लगी रहे, बस हमें खाना होता है। तो होता है ना कि अगर भूख लगी है तभी खाना है। जैसे अगर दोपहर में मैंने लेट खाना खाया 1:30 बजे 2 बजे तो भूख नहीं रहती है। शाम में थोड़ी बहुत चाय हो जाती है, कभी लाई हो जाता है, तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। अब ये पहले वाली आदत नहीं है कि भूख लगी हो ना लगी हो बस खाना खाना। जैसे रात का डिनर बना तो बस खाना है, ये आदत है कि मतलब सुबह शाम खाना खाना है, चाहे भूख लगी हो चाहे नहीं। अब क्या है, अगर भूख लगी है तो खाना है। अब ये है कि जब भी भूख लगे तभी खा लो। शाम के 6 बजे भूख लगी है खा लो, 7 बजे भूख लगी है खा लो। कोई इंतजार नहीं कि 9-10 बजे सब लोग खाएंगे तभी खाना है। और हाँ, जब भूख लगे तभी खाना है, ना भूख लगे तो अनायास ही नहीं रोटी खा लेनी, चावल खा लेना, जो भी भूख लगे तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भूख नहीं थी तो नहीं खाया है। प्यास लगी थी, टहल के आए थे तो 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं, वैसे भी फिर खाने का मन नहीं होता। उसके बाद टाइम ओवर हो जाता है, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, फिर तो खाना खाने का टाइम रह ही नहीं जाता। फिर ये होता है चलो भाई सुबह, इसीलिए आजकल मैं सुबह नाश्ता कर ले रही हूँ। जब भी मतलब मुझे रात को नहीं खा रही हूँ तो सुबह जोर की भूख लगती है और फिर कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि शरीर को चलने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और गौरी की तरह मुस्कुराते रहें। गुड नाइट।